तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। पेटीकोट की कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को खेत की वीडियो दिखाई है, वो कल की वीडियो थी फ्रेंड्स। कल हम खेत पर गए थे लहसुन गुड़ियाने के लिए, क्योंकि हमारे खेत में लहसुन बोया हुआ है तो उसमें बहुत सारी घास उगी हुई थी। तो हमने उसको साफ़ किया, उसको गुड़ियाया था। और दुकान पर हम पतिदेव को छोड़ कर गए थे, क्योंकि वो स्कूल से आ गए थे। तो हमने उनको बोला कि आप दुकान पर रहिए, हम जा रहे हैं खेत पर, लहसुन गुड़िया कर आएंगे। तो बोले चलो ठीक है। तो वही हम कल गए थे, तो हमने छोटी छोटी क्लिप बना ली थी फ्रेंड्स, जो हमने आप लोगों को दिखा दी अभी। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो 11 बजने वाले हैं। हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि घर के जब सारे काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ तभी मैं सिलाई के काम पे लगती हूँ। घर के सारे काम हो गए हैं, अभी मैं पेटीकोट काटने जा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मेरा काम ये शुरू होता है सिलाई का। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ का बहुत सारा काम होता है घर का, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक पर आते हैं कि कैसे घर बैठे हम पैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हर लेडीज़ को, हर लड़कियों को, यहाँ मतलब कि सभी लड़कियों को, सभी लेडीज़ों को पैसे कमाना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे उनको पैसे की ज़रूरत हो या ना हो, मतलब कि चाहे वो अमीर घर से ही हों, उन्हें कमाने की कोई ज़रूरत ना हो, फिर भी आत्मनिर्भर बनना सभी को चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और पैसा कमाना तो बहुत ही ज़रूरी है। सभी को खुद से कुछ ना कुछ कमाना ही चाहिए, क्योंकि कब तक हम किसी और के भरोसे बैठे रहेंगे। और खुद की कमाई या खुद के पैसे की तो कुछ बात ही और होती है फ्रेंड्स। इसलिए हम सभी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और कुछ ना कुछ काम तो करना ही चाहिए, जिससे हम अपना खर्चा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, हम गांव देहात से हैं, तो ज़्यादातर हम गांव देहात की बातें ही आप लोगों से करेंगे, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है वही। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ गांव देहात में ज़्यादातर लोग अपनी बहू बेटियों को बाहर जॉब करने नहीं जाने देते हैं। तो हमारी कुछ बहनें होती हैं जो परेशान होती हैं, और उनको समझ में नहीं आता कि वो बाहर काम कर नहीं सकती हैं और घर में रहकर वो पैसे कैसे कमाएं, कैसे अपना खर्चा उठाएं, कैसे बच्चों के लिए भी कुछ कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम उन्हीं दीदियों में से हम भी एक हैं। कल को हम भी ऐसे ही थे, हम भी कहीं जॉब नहीं कर सकते थे बाहर जाकर। ये नहीं है कि हमें कोई रोक टोक थी, पर हम एक हाउसवाइफ हैं, तो हमारे पास इतना काम होता है कि हम अपना घर का काम छोड़कर हम बाहर जॉब करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। हम हाउसवाइफ बहनों के लिए, सभी की बात कर रही हूँ। तो हम भी ऐसे ही परेशान रहते थे, क्या करें क्या करें फ्रेंड्स। तो हमने ये सिलाई हमारी, इसी का हमने सहारा लिया। आप और आज इतना कमा रही हूँ फ्रेंड्स कि मुझे या किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ता है, या फिर किसी को, मुझे अपने पति देव का भी मुंह नहीं देखना पड़ता कि वो हमें पैसे दें। मैं अपना और अपने बच्चों का खर्चा खुद उठाती हूँ, और घर का सारा खर्चा पति देव उठाते हैं, पर अपना और अपने बच्चों का खर्चा मैं खुद ही उठाती हूँ। और मेरी तरह आप लोग भी ज़्यादा नहीं तो अपना खुद का खर्चा खुद उठा सकती हैं, अच्छा खासा कमा सकती हैं। बस आपके पास एक मशीन होनी चाहिए। शुरू में आप अपने कपड़े सिलेंगी या घर वालों के कपड़े सिलेंगी। मान लो आपको अगर सिलाई नहीं आती है, तो आप अपने फ़ोन से यूट्यूब पर सर्च करके सिलाई सीख सकती हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे कपड़े सिलना स्टार्ट करेंगी, अपने घर वालों के, फिर उसके बाद पड़ोसियों के। इससे क्या होगा, आपके हाथों में सफाई आ जाएगी और आप अच्छा बनाने लगेंगी, तो कपड़े आने लगेंगे। तो आप एक दिन ढेर सारा अर्निंग कर सकते हो। आप घर बैठे ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
जैसे कि आज मैं कर रही हूँ, मैं भी कहीं जॉब नहीं करने जाती, घर के बाहर अपने घर में ही रहकर अपनी ये छोटी सी दुकान चलाती हूँ और अपनी सिलाई से, अपनी पर्सनल सिलाई से अपना पर्सनल खर्चा उठाती हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग भी कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल तो हर घर में सिलाई मशीन का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मान लो हमको सिलाई अगर नहीं भी आती है तो हमारे घर में इतने फटे कपड़े होते हैं, फटे पुराने हमारे कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़े बुजुर्गों के कपड़े, जिनको हम सुई धागा से तो नहीं सिल सकते हैं। अगर मशीन है हमारे पास तो हम मशीन पर सिल सकते हैं अच्छे से। हमें किसी और के यहाँ या किसी टेलर के पास अपने फटे पुराने कपड़े लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनसे ये नहीं बोलना पड़ेगा, हाँ बहनी, दीदी, भैया हमारा ये फटा कपड़ा सिल दो। तो वैसे भी टेलरों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके पास वैसे ही फटे पुराने कपड़े दूसरों के सिलने के लिए टाइम नहीं होता है। उनके पास नए कपड़े ही इतने सारे होते हैं, तो वो भी ना अधराते हैं सिलने में। तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी और के सामने ऐसे जाकर बोलें, और हमको तो खासकर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हम एक रोटी कम खा लेते हैं, लेकिन किसी और के सामने गिड़गिड़ाने में ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, हमारा एक फ़ायदा और भी हो जाएगा। अगर हमको सिलाई आती है तो जो हम पैसे देकर किसी और से सिलवाते हैं अपना ब्लाउज या कुछ भी अपना कपड़ा मान लो, वो कपड़े हम अपने आप से सिल लेंगे, खुद के कपड़े सिल लेंगे, तो इससे हमारे पैसों की बचत हो जाएगी। जो हम सिलाई में दूसरों को देंगे वो हमारे पास पैसे रहेंगे, किसी और काम आ जाएंगे हमारे। और घर में भी जो कई लोग होते हैं, उनके कपड़े जो दूसरों के यहाँ सिलने के लिए जाते हैं उनको हम सिल लेंगे घर में। इससे पैसे की बचत ही तो होगी, है ना? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने का केवल एक ही तरीका है कि हम बाहर जाएं, जॉब करें तो ही पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम घर में रहकर भी, घर का सारा काम करने के बाद भी पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस उसके लिए हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कड़ी मेहनत होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मस्त